अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोगों ने छुट्टी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, अच्छा खाया होगा, अच्छा पकाया होगा और अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय किया होगा। और हमेशा यही होती है कोशिश कि छुट्टी का दिन अपनी फैमिली के साथ ही गुजारा जाए, तो और ये होना भी चाहिए। देखिए, हमें नहीं पता चलता कि जो ख़ास तौर पे जॉब कर रहे होते हैं उनको अपने बच्चों का भी सारा दिन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हम लोग भी शाम को जाते हैं भाई थके हारे अपना सो गए या फिर इधर उधर अपने कामों में लगे, बच्चों का भी नहीं पता चलता। बाकी हस्बैंड के साथ भी होता है, थोड़ा सा टाइम गुजारना होता है। तो ये कोशिश करा करें कि वीकेंड जो हो अपनी फैमिली के साथ गुजारें, ताकि आप लोगों को बच्चों की बातें में पता चले उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या उनके काम है या नहीं है। तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है और आप लोगों को भी कहूँगी कि एक छुट्टी का दिन होता है, मोबाइल को एक साइड पे रखकर अपनी फैमिली के साथ गुजारें। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी फ़िश बन रही है, मस्टर्ड फ़िश। मस्टर्ड फ़िश इस तरह से बन रही है, इसको तो मस्टर्ड के साथ लेमन के साथ हम थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे, फिर उसका पूरा मसाला तैयार होगा, मसाले के साथ बनाएंगे। और साथ में हमारे पास बेक पार्लर है और हमेशा आप देख रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि बेक पार्लर से मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अपने कहते हैं ना फैमिली को, अपने बच्चों को मज़ेदार रेसिपीज़ आप बनाकर खिलाएं। तो आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा स्पैगेटी पाई बन रहा है, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। वैसे तो इनकी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो मैं समझती हूँ मुझे भी आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि ऑलरेडी इनकी जो पैकेट है, पैकेट के पीछे प्रॉपर तरीके से इनकी रेसिपीज़ लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है। बस आप रेसिपीज़ को निकालें, मतलब पैकेट को खोलें और पीछे आपने उर्दू और इंग्लिश में आपको प्रॉपर इसकी रेसिपीज़ मिल जाएगी। उसके अलावा इन्होंने एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, खौसा, जो मैं समझती हूँ सिर्फ आपको पता है कि हम ज़्यादातर होटलिंग करते हैं या फिर कोई हमारी इस तरह की है, तो ये बर्मी डिश है, लेकिन मेमन फैमिली भी बड़े इनको बनाती है और बड़े मज़ेदार बनाते हैं। तो हम कहते हैं किसी मेमन फ्रेंड के घर जाकर खाएं, लेकिन अब आपके लिए आसानी कर दी है बेक पार्लर ने। अब आप घर में मज़ेदार से खौसे बना सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 4 in 1, जिसमें आपको पैकेट्स के अंदर खोलेंगे उसी में सारे मसाले मिलेंगे, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से आप पैकेट खोलें और उसमें से निकालें और मज़ेदार रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई। अज्जा आपको बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसके लिए क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अच्छा, इसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो चाहिए आधा किलो और बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, मक्खन चाहिए 4 खाने के चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, नमक चाहिए तकरीबन आधी चाय का चम्मच, इसके ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, स्पैगेटी आधा पैकेट उबला हुआ, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप चाहिए, मोज़रेला चीज़ का 1 पैकेट चाहिए, इसके साथ थाइम चाहिए आधी चाय का चम्मच, रोज़मेरी चाहिए आधी चाय का चम्मच। बड़े सिंपल और कम मसाले में बड़ी मज़ेदार सी स्पैगेटी बनती है, लेकिन इसके अंदर एक पैकेट के अंदर एक मसाला है। ठीक है, हमेशा आप देखते हैं कि हम जब भी इनके पैकेट्स खोलते हैं, पैकेट्स के अंदर भी बड़े मज़ेदार से मसाले निकलते हैं। अगर आपको चाहिए ज़्यादा मज़ेदार चटपटा करना और इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना, तो इसके पैकेट के अंदर आपको मसाला भी मिलेगा, आप उसको भी यूज़ कर सकें। तो बस अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास पिज़्ज़ा की डो। ठीक है, मैंने इसको बना ली थी पहले से, इसलिए कि आपको पता थोड़ा सा टाइम लेता है उसका राइस होने में, तो मैंने इसको बना कर रख ली थी। तो मैं ऐसा करूँगी, ये चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ सारी चीज़ें, और यहाँ पर हम रखेंगे पानी को बॉईल करने रखेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए। तो मैं ये पैन ले रही हूँ ताकि इसी के अंदर आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाद में बल्कि बड़ा लेती हूँ, थोड़ा बड़ा लेती हूँ, इसके अंदर हम चिकन को तैयार कर लेंगे। ठीक है, हमेशा राइस हो स्पैगेटी हो कोशिश करें कि खुले बर्तन में उसको बनाएं ताकि वो जुड़े ना एक दूसरे के साथ। यहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो जब तक पानी के अंदर बॉयल आएगा, इतनी देर में हम इसके अंदर मेरे पास है बेक पार्लर की स्पैगेटी, उसको हम बॉयल करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिएगा और तकरीबन 1 टीस्पून के जितना आप ऑयल भी डाल दीजिएगा। तो इससे ये होता है कि एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, आराम से ये बॉयल हो जाती है। ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये रोज़मेरी का एक छोटा सा वो है, वो इसके अंदर है, कोई बात नहीं, वैसे ही फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है पिज़्ज़ा की डो, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रखा था। तो थोड़ी सी राइस हो चुकी है, मज़ीद और राइस हो जाएगी, तो इसको हम निकालते हैं और सबसे पहले हम इसको रखेंगे यहाँ पर बेकिंग के लिए। ठीक है, फिर इसकी टॉपिंग वगैरह जो करनी है, चिकन है स्पैगेटी है, वो हम बाद में करेंगे। तो ये मेरे पास है, इसको हम यहाँ पर ट्रे ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको बनानी है। थोड़ी सी स्लीव में ऊँचाई कर लेती हूँ, इसलिए कि आज मेरी वैसे भी इसकी स्लीव जो है ना थोड़ी सी बड़ी वाली है। तो खैर स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये मेरे पास है थोड़ा मैदा और ये हम इसमें बनेगा।
मैंने असल में अभी गूंदा है, लेकिन थोड़ा सा नरम आटा जब आप गूंदेंगे ना तो बड़ी जल्दी राइस हो जाती है और बड़ी अच्छी बन जाती है। चलें जी, इसको हम इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा आपने इसको इस तरह से करना है। नरम आटा गूंदेंगे तो बड़ा अच्छी सॉफ्ट सी डो बनती है और बड़ी फ्लफ़ी सी हो जाती है, और उसके साथ ये भी होता है कि वो जल्दी राइस हो जाती है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले इसकी डो तैयार की थी, तो मैंने थोड़ा सा नरम इसको बनाया था। ये आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये देखिएगा बेक पार्लर की काफ़ी सारी इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें चिली सॉस है, इसके साथ वाइट विनेगर है, सोया सॉस है, लजानिया है, इसके बाद आपको चाइनीज़ नूडल्स नज़र आ रही होंगी, खाउसा है, और इसके अलावा यहाँ पर वॉमिसरी आपको नज़र आ रही है, जो सवैयाँ है, जो हमारी एक रवायत है, देसी हमारी सवैयाँ जो बनती हैं। डिफरेंट तरह के यहाँ पे शेप में आपको मिलेंगी, मैक्रोनी आपको मिलेंगी, शेल में भी है, स्पायरल में भी है, इस तरह की काफ़ी, और कलर्स में भी है, डिफरेंट कलर में। और साथ में एक और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, बारबेक्यू मैक्रोनी भी है और बिहारी बोटी मैक्रोनी भी है। इस तरह की भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, जो बड़ी मज़ेदार सी मसाले के साथ है। आप आराम से पैकेट को खोलें, इसमें से मसाला निकालें और आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा गूंथती हूँ रोटी को, और सॉरी बेलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है ये मेरी ट्रे, इसका चूल्हा जला देते हैं। पहले हमने इसको बेक करना है, ये पूरा बेक हो जाएगा, पतला सा इसका हम क्रस्ट सा बनाएंगे, पूरा ये बेक हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी टॉपिंग वगैरह हम करेंगे। तो ये मैं काम पहले कर लूँगी ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक ना मैं बाकी जो है, जब तक ये बेकिंग के लिए जाएगा तो इतनी देर में मैं क्या करूँगी कि अपने यहाँ पर बाकी चीज़ों की तैयारी कर लूँगी। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से नरम बेल लेते हैं। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ट्रे के अंदर थोड़ा सा ग्रीस हो जाएगी। चलेंगे, बस सिंपल सी बनानी है। इसके ऊपर ऑरिगानो डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर थाइम डालेंगे, सारी चीज़ें डाल के पहले इसको हम बेक करते हैं। हरा धनिया, ठीक है, ये देख लें। चलें जी, ये अब इसको बेलते हैं हम। थोड़ा सा मैं इस पर डालूँगी मैदा, इसलिए कि ये आपको पता है ये नरम आटा है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। अब इसको बेलते हैं। पतली सी रोटी बनाएगा, बहुत थिन, जिस तरह से आप थिन पिज़्ज़ा बनाते हैं उस तरह से आप इसकी पतली सी रोटी बनाएगा, इसलिए कि हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पाए। और इसको एक तो आपने इसके अंदर डालने के बाद हल्का सा आपने छुरी के साथ, आपने कांटे के साथ इसके अंदर सुराख कर देने, ताकि फूल के ऊपर ना आए। तो ये मैं काम करूँगी, इसलिए कि मुझे पता है कि ये फिर फूल जाएगा और ये ऊपर तक आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले से ये सारा काम कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको रख दिया, बड़ी अच्छी इसकी डो तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने इसको साइडों पे से ये किनारे बन जाएंगे, तो इससे बड़ा अच्छा लगा और आराम से ये बेक होता रहेगा। इतनी देर में, जितनी देर में हम अपना बाकी काम करेंगे, इतनी देर में ये बेक होता रहेगा। चलिए, ये है। अब इसके ऊपर हमने डालना है बाकी की चीज़ें। थोड़ा सा मैं इसको कांटे के साथ अच्छा सा वो कर लेती हूँ, ताकि फूल के ऊपर ना आए। ये देखिए, फिर इसके अंदर इसकी सारी फिलिंग होगी, चिकन की होगी, हमारी स्पैगेटी जो बॉयल हो रही होगी वो डालेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। अगर आपके पास बीन्स वगैरह हैं, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो उसकी ऊपर उठती नहीं है ये। इसको थोड़ा सा मैंने और इतना कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं, बटर इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा ब्रश से ही लगा लेते हैं। और साथ में मेरे पास ऑरिगानो है, थाइम है, ये इसके ऊपर डालेंगे। पहले इसको हम बेकिंग के लिए जो रखेंगे, ठीक है। ये मेरे पास बटर है, आप चाहें तो ऑयल भी इस पर लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी बटर का भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। इधर मैं इसी पर कर लेती हूँ इससे। अच्छा, अगर आपको जल्दी, बहुत जल्दी चाहिए होता है ना कि कलर आ जाए, तो आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह इस पर लगा लेंगे, तो उससे भी बड़ा अच्छा इसका कलर आ जाता है। ये भी आप नोट कीजिएगा, इससे कलर बहुत जल्दी आ जाता है इसके ऊपर। और अभी आप देखिए, मैंने बहुत थिन इसको किया है, बहुत पतला इसको रोटी को बेला है। ये देख लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो, रोज़मेरी, थाइम, यहाँ पर है मेरे पास गार्लिक। जैसे जैसे बेक होगा तो इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए। जब तक ये बेक हो रहा है, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से हमने रेडी करना है।
और यहाँ पर पानी भी बॉईल हो रहा है। मुझे चाहिए यहाँ पर बेक पार्लर की स्पैगेटी। इसको मैं खोलती हूँ और इसको मैं यहाँ पर जो है पानी के अंदर डालती हूँ ताकि जब तक ये बॉईल हो जाए, इसके अंदर बॉईल आ जाए। और उसके बाद हमने इसको ड्रेन आउट करना है। तो पैकेट खोलेंगे, पैकेट खोलकर इसको मैं डालती हूँ इधर यहाँ पर पानी के अंदर जो बॉईल हो रही है। थोड़ा सा मैं तोड़ के डालूंगी इसलिए कि वो फिर बहुत ज़्यादा मुझे लंबी वगैरह इस तरह की नहीं चाहिए, वरना वो आपको पता है कटिंग करने में, खाने में बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसको मैं इस तरह से दो दो करके डालती हूँ। तो जब तक इसकी बॉइलिंग हो रही है अच्छी तरह से, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आपको आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको भी देख लीजिएगा और साथ में आपने चाय पानी पीना है वो भी पी लीजिएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बन रही है बड़ी मज़ेदार सी स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाए। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने वहाँ पर जो पिज़्ज़ा की डो बनाई थी उसको मैंने अच्छी तरह से बेला। बेलने के बाद उसमें ऑरिगानो, थाइम, थोड़ा सा लहसुन, बटर ये लगाकर उसको मैंने ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। थोड़ा सा उसका कलर आएगा, उसको निकालेंगे। और जो स्पैगेटी थी बेक पार्लर की उसको मैंने बॉयल करके वहाँ पर रख दिया है, वो भी अभी आपके सामने लेके आ रही हूँ। यहाँ पर मुझे चिकन चाहिए, थोड़ा सा चिकन को हमने बॉईल करना था। ठीक है, बॉईल कर लें आप, हल्का सा फ्राई कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर चिकन को कटिंग किया था, इसको हल्का सा हम गला लेते हैं थोड़ा, ताकि वो फीका ना रहे। तो इसको हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। स्पैगेटी में ले आती हूँ, पैकेट इसमें रख देती हूँ जब तक हमारी जो पिज़्ज़ा की क्रस्ट है वो रेडी हो रहा है। बाकी चीज़ें सारी मेरे पास यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ये थोड़ा पक जाए, कच्चा ना रहे। इसको थोड़ा सा पकाना है, बॉईल भी कर सकते हैं। मैंने इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे। इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ठीक है, ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आए। ये मेरे पास है नमक, थोड़ा सा डालते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन और इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, नमक और लहसुन। चलिए जी, फ़ायज़ा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हो? मैं भी बहुत ठीक हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं और हम लोग सीखते हैं आपसे बहुत कुछ। चलें, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी? बस आप जो है ना मुझे अफगानी पुलाव जो है ना वो बनाना सिखा दें। अफगानी पुलाव जिसके ऊपर गाजर होती है, सारी किशमिश, ड्राई फ्रूट। अभी आप नोट करें, मैं अभी आपको और एक नेगेट्स वगैरह जो जिस तरह बाजार के होते हैं ना उस टाइप के जो है नेगेट्स भी बनाना सिखाइएगा। अच्छा चलें। अच्छा मेरी बात सुने, आपको गोश्त वाला पुलाव का पूछ रही हैं या फिर आप चिकन का पूछ रही हैं? दोनों में से कोई सा भी आप बनाना सिखा दें। और आपसे एक और बात करनी थी मुझे। जी बोले। आपको याद होगा 2018 में नवंबर में मैंने काले चना के फायदे बताए थे आपको। जी 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 बिल्कुल बताया था ना, तो वो अभी तक मुझे सैंडविच मेकर मिला नहीं अभी तक। अच्छा, बस अब ऐसा करें, आप बिल्कुल टेंशन न लें, अभी फ़ोन बंद ना कीजिए, अंदर बात कर लेंगे, वो देख लेंगे कि आपने विन किया था या आपके नाम की कोई और आपने नाम भी अनाउंस किया था मेरा। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र हैं, आपको मिल जाएगा गिफ्ट, आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, साल हो गए। नहीं हो सकता है आपको फ़ोन किया वो आपने फ़ोन ना रिसीव किया हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, फ़ोन में मेरे पास ही होता है, मेरा ही नंबर था। चलें, बस मुझे भी खैर इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन आप अंदर बात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें। हो जाता है कभी कभी ऐसा, खैर वो जाता आप लोगों का गिफ्ट कहीं भी नहीं है, आप लोगों की अमानत होती है और वो आप लोगों को मिल जाता है। ये आधा पैकेट मैंने ले लिया था स्पैगेटी का, इसको मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया। ठीक है, बॉईल करके मैंने इसको यहाँ रख लिया। इसके अंदर यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा बटर, हम इसमें डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा, ताकि एक दूसरे से ये जुड़ेगा नहीं। बटर को मैं वहाँ भी इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखें, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, बटर डाल दें, ऑयल डाल दें, ताकि ये असल में बटर का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना इसके अंदर ही मैं बटर का सारा इस्तेमाल कर लूँ। और मुझे बड़ा वो होता है जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी बच जाती है, उसको वेस्ट कर दे, ज़ाया कर दे, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं इसको बटर के साथ ही थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ ताकि ये एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं। अच्छा जी, अब हमारा यह चिकन जो है, चिकन थोड़ा सा इसको मैं तेज़ करूँगी, इसको मैं पकाऊँगी। यहाँ पर बाकी चीज़ें हमारे पास सारी रखी हुई हैं, बस जैसे ही वो थोड़ा सा हाफ डन सा हो जाता है तो उसको हम निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सारी टॉपिंग करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप स्पाइसी करना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसमें चिली वगैरह डाल सकते। एक्चुअली ये मेरे पास पिज़्ज़ा की सॉस है, आपको पता है पिज़्ज़ा सॉस में बहुत सारी चीज़ें डली होती है, ऑरिगानो भी डला होता है, लहसुन भी डला होता है, इसके बाद इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डला होता है, कोई क्रश वाली चिली डालते हैं।
सिरका भी होता है। तो ये सॉस जो होती है ना थोड़ी सी वो स्पाइसी सी होती है, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ों को इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो इसी सॉस से बड़ा अच्छा सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा चिकन के अंदर भी डाल दूँगी, उसके साथ मैं इसको जो हम इसकी टॉपिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी डाल देंगे, तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं एक नज़र देख लेती हूँ, अगर ये हो चुका है रेडी तो इसको भी निकालते हैं, जब तक चिकन का भी इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा कलर बस मज़ीद थोड़ा सा और कलर आ रहा है, बस इसको अब हम रखेंगे। ठीक है जी, इसको निकालते हैं यहाँ पर। असल में हमने इसको फुल डन नहीं करना, हाफ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे, हमारे पास है चीज़ है, स्पैगेटी है, चिकन हमारा रेडी हो रहा है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ इसके ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर गरम गरम के ऊपर, इससे बड़ा अच्छा इसको सेट कर लेंगी। यहाँ पर मेरे पास है स्पैगेटी, ये इसके ऊपर चली जाएगी। पूरा इसको फैला दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से। आधा पैकेट लीजिएगा, फुल पैकेट ना लीजिएगा। ये देखिए, और अब इसके ऊपर यहाँ पर है हमारे पास ये सॉस चली जाएगी। ठीक है, पिज़्ज़ा की सॉस है पूरी, ये ऊपर आपने डाल देनी है इस तरह से। थोड़ा सा मैं चिकन के अंदर भी डाल दूंगी ताकि चिकन के अंदर भी एक फ्लेवर इसका आ जाए, ऐसा वो ना हो कि वो ना आए। ठीक है, यहाँ पर चिकन को चेक करती हूँ। अब हाई फ्लेम पे इसको करेंगे हम ड्राई, ताकि अब इसलिए कि जब हम इसको बेक करने रखेंगे तो थोड़ा सा जब भी पक जाता है तो थोड़ा सा इसको मैं ड्राई करती हूँ यहाँ पर। और फिर आएंगे फ़िश की तरफ। मस्टर्ड फ़िश बड़ी मज़ेदार सी बनी है। जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, आपने अफ़गानी पुलाव का कहा था। अफ़गानी पुलाव के लिए आपने क्या करना है, चिकन ले लीजिएगा, जैसे आपने 1 किलो चिकन लेना है। ठीक है, कोशिश करें कि पूरा साबुत मुर्गी ले लें। उसके अंदर नमक डालें, साबुत काली मिर्च डालें और 1 चाय का चम्मच लहसुन डाल दें और तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल के उसको चढ़ा दीजिएगा। जब देखिएगा चिकन गल गया और उसकी यखनी रहेगी, तकरीबन 1 गिलास के अंदर यखनी रहेगी, अब आपने चूल्हा बंद कर देना है, चिकन को अलग कर दीजिएगा। राइस को बॉयल कर लीजिएगा, कोई भी सेला या जो भी आप राइस इस्तेमाल करते हैं वो राइस को आपने बॉयल कर लेना। ड्राई फ्रूट में बादाम वगैरह जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हैं वो अपने 1 कप के जितने वो ले लें। आधा किलो गाजर ले लीजिएगा, गाजर को आपने बारीक बारीक काट लेना है। 2 खाने के चम्मच चीनी ले लीजिएगा, ऑयल या बटर ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच। अब आपने क्या करना है, जो पैन आपने पतीला लिया, पतीले के अंदर आपने क्या करना है, डाल दीजिएगा राइस, उबले हुए राइस। ठीक है, उसके ऊपर आपने यखनी जो है पूरी यखनी डाल दीजिएगा। 1 गिलास के अंदर यखनी बचेगी वो यखनी डालिएगा। यखनी के ऊपर वो चिकन डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने एक पैन के अंदर ऑयल गर्म करना है, गाजर को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, उसके अंदर ड्राई फ्रूट आपने थोड़े से फ्राई करने हैं और चीनी डाल दीजिएगा 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर आपने राइस के ऊपर डालना है और उसको दम पे रख दीजिएगा। तो इस तरह से अफ़गानी राइस जो है तैयार हो जाएंगे। चलिए जी, ये रेडी हो चुका है। ये देखें चिकन, इसके अंदर थोड़ी सी सॉस डालती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है अच्छा सा आ जाए, फीका ना रहे। ये बचा हुआ बटर है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ताकि ये आपको फीका ना लगे। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें लहसुन डाल दिया था, लेकिन ये अभी इससे ये होगा कि इसका टेस्ट जो है बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। चलें जी, अब हम ये इसके ऊपर फैला देते हैं चिकन। देख लीजिए, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होगा। अगर आप मतलब इसको ट्राई करेंगे आपको अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा सॉस बहुत आसान है, तरीका आप घर में बना सकते हैं। टमाटरों को बॉयल कर लीजिएगा, उसके अंदर 1 प्याज डाल के जब वो गल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से उसका छिलका उतारिएगा और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको वापस पैन में डालिएगा। पैन में डालकर उसके अंदर ऑरिगानो डालिएगा, कुटी हुई मिर्च डालिएगा, नमक डालिएगा, लहसुन डालिएगा और साथ में थोड़ी सी ब्राउन शुगर, सिरका, ये तमाम चीज़ें डालकर आपने इसको पका लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब इसके ऊपर जाएगी ये चीज़। ठीक है, ताकि मैं इसको रख दूँ ओवन में बेक होने के लिए। जब तक ये बेक हो रहा होगा, ये चीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें डालकर इसको मैं थोड़ा सा तोड़ती हूँ। असल में जुड़ जाती है, आपको पता है, ये जुड़ जाती है। इसके ऊपर ऑरिगानो, ठीक है, बस ऑरिगानो डालना। अच्छा जी, बस ये अभी जाएगा ओवन में बेक होने के लिए। जब तक इसको ओवन में रखते हैं बेकिंग के लिए। ये बेक हो रहा है, इसका कलर आ रहा है। वापस आएंगे, सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और उस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने रख दिया है ऊपर टॉपिंग करके उसकी जो पिज़्ज़ा स्पैगेटी बन रही है। चीज़ भी डाल दी है, चिकन भी डाल दिया, पिज़्ज़ा सॉस भी डाल दिया, ऑरिगानो थोड़ा सा डाला उसके ऊपर। उसके बाद मैंने रख दिया ओवन बेक करने। तकरीबन 5 से 8 मिनट तकरीबन लगेंगे, सिर्फ उसके ऊपर कलर असर आ जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मस्टर्ड फ़िश। उसके अज्जा आप नोट कीजिएगा, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मस्टर्ड फ़िश के लिए हमें चाहिए बोनलेस फ़िश आधा किलो, पिसी प्याज 1 कप चाहिए, पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, दही आधा कप चाहिए, हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच चाहिए, साथ में मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, फ्रेश रेड चिली तकरीबन 10 अदद चाहिए, लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच और आधा कप के जितना ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा आधा कप ऑयल और प्याज, ताकि इतनी देर में ये जो है यहाँ पर तैयार होती रहेगी। ठीक है, आधा कप ऑयल और इसके अंदर प्याज। इतनी देर में मैं यहाँ पर टमाटर वगैरह सब ग्राइंड कर लूँगी, एक ही सी इसमें कर लूँगी। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। ये पिसी हुई प्याज 1 कप की इतनी। ठीक है, इसी के अंदर मैं टमाटर और दही को भी ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी, ताकि ये जो एक्स्ट्रा मसाला है ये भी इसमें वो हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि इसी के अंदर हम इसको टमाटर को कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 टमाटर ले लेते हैं और दही ले लेते हैं आधा कप। इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट सा तैयार कर लेते हैं। फिर मैं साथ में फ़िश को मैरिनेट करूँगी, लेकिन मैंने उसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा नमक लगा के रख लिया था मछली को। तो ये मैं भी आपको बताती हूँ। बस ये काफ़ी हो जाएंगे टमाटर। ठीक है, दही, टमाटर, प्याज, लेमन जूस। ये दही चला जाएगा आधा कप। ठीक है, इसके बाद ये टमाटर, अच्छा वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। चलो इसको मैं एक नज़र देख लेती हूँ, सिर्फ कलर ही ऊपर आना था, ये ना दाग ना हो जाए। बस अभी कलर आ रहा है थोड़ा सा, और मैंने 2-3 दफ़ा इसको खोल दिया है। प्याज भी हमारी हो गई। चलिए इसको प्याज को थोड़ा सा और वो करेंगे, ताकि इसका जो पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। ठीक है, इसी भी प्याज इसके अंदर चले जाएंगे टमाटर और दही। बस अब इसको स्लो करूँगी, ताकि स्लो फ्लेम पे ये जो है ना यहाँ पर ये पकता रहे स्लो फ्लेम पे, ताकि इसका मसाला तैयार हो। अब इसके अंदर बाकी के अज्जा जाएंगे, लेकिन मैंने मेन काम पहले इसलिए कर लिया था ताकि जितनी देर में मसाला इसका तैयार होगा इतनी देर में हम बाकी के अज्जा जो हैं उनको अपनी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर चलेंगे। अच्छा जी, अब नोट कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स इसके। ठीक है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ नींबू का रस, सिर्फ नमक डाला है। अब लेमन जूस जाएगा और मस्टर्ड पेस्ट। ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, ये इसमें डाल देती हूँ। आपने आधा 1 घंटा पहले मैरिनेट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर लेमन है मेरे पास। ठीक है, इसका जूस निकाल लेंगे। इससे फ़िश का एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा, दूसरा ये होगा कि वो जो स्मेल होती है ये भी ख़त्म हो जाती है फ़िश की। चलेंगे, इसको करते हैं यहाँ पर मिक्स।
अच्छी तरह से आपने कौन है? सादिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा होल्ड करवाया आज आपने हमें। ओहो, कैसी हैं सादिया, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आप आज। चलें। आज तो लग रहा था कोई आग के साथ खेल रही हैं आप। अच्छा ये तो आग के शेफ खेलते ही आगों के साथ हैं, आपको पता है ना, आग के साथ ही खेलना पड़ता है। बहुत अच्छा बना रही हैं आज आप। चलें। अच्छा, मैंने आपसे ये फरमाइश करनी थी कि जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं ओवन में, तो हमारे पास ओवन नहीं है और आप लोग इनाम में अक्सर पिज़्ज़ा पैन देते हैं, तो आप पिज़्ज़ा पैन में किसी दिन हमें बना के सिखाएं। चलें, ये भी अच्छा आपने आइडिया दिया, किसी दिन हम ऐसे ही पिज़्ज़ा पैन में बता देंगे, ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर हमें भी बनाना आ जाएगा, ऐसे तो हम सही बना ही नहीं सही। सकते। हालांकि उसमें कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक का, आपने पूरा उसकी टॉपिंग करनी है, सब कुछ करके आप उसमें रख के ऊपर कवर कर दीजिएगा, सिंपल है, प्लग लगा दीजिएगा। ओवन है नहीं है ना हमारे पास, तो जब आप पिज़्ज़ा पैन में सिखाएंगी तो फिर हमें खरीदेंगे। ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा, पिज़्ज़ा पैन में मतलब आप खरीद लेंगी फिर पिज़्ज़ा पैन जो इलेक्ट्रिक का है, उसकी बात कर रही हैं? हाँ जी, ओके वही ओके जो आप ओके, एनेक्स का है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे। सही है। और आज का कोई क्वेश्चन है? आज का सवाल कुछ भी नहीं है। तो फिर ये इनाम आज किसे मिलेगा? इनाम आज कैसे मिलेगा, आप इंतज़ार करें, हाँ हम थोड़े दिनों बाद फिर अनाउंस कर देते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ा सा गैप आता है, उसके बाद फिर आप लोगों को बता देते हैं कि आज से हम गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं, तो बस इंतज़ार करें, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें जाएगी हल्दी, ये मैंने टमाटर, प्याज और दही लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, यहाँ पर जाएगा इसमें ज़ीरा। अच्छा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा नमक का, अगर आपने फ़िश के अंदर नमक लगाया तो थोड़ा सा इसका ये देख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे ग्रेवी में। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास लहसुन अदरक, ये डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैं इसमें डालूँगी। बस अब इसको सिर्फ तैयार करना है हमने, ग्रेवी को इसकी अच्छी तरह से बुनाई होगी। फिर यहाँ पर मेरे पास फ़िश है, ये फ़िश मैं डालूँगी, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, इसको मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। तो इसको मैं ढक के रखूँगी ताकि इसका ग्रेवी जो है तैयार हो जाए। बाकी तो आपको पता है मछली को तो 5 मिनट भी नहीं लगते, बस आपने उसको उसके अंदर डालना है पैन के अंदर और वो 5 मिनट में तैयार हो जाती है। ये रहा मेरा कवर, मैं इसको ढूंढ रही थी। सही है, इसको बस ढक के रखते हैं। ठीक है, बस अब हमने क्या करना है, ये रेड वाली चिलीज़ हैं, ये हमें तकरीबन 10 चाहिए, इसका इस्तेमाल करेंगे और बस कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे, दोबारा से रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मसाला ग्रेवी बड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है, जिसको मैंने हल्की आग पे रखा था। असल में मैंने प्याज को पीस के डाला था। ठीक है, प्याज जब आप पीस के डालते हैं तो फिर आपको मसाला बड़े अच्छे से भूनना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, वरना क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने ये देखिए मसाले के अंदर मिर्चें भी डाल दी, ये रेड वाली जो थी ये मिर्चें डाल दी। अब इसके अंदर जाएंगे फ़िश के स्लाइसेस, जिसको मैंने पहले से लीमू के साथ और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और साथ में मस्टर्ड पेस्ट के साथ इसको मैरिनेट करके रखा था। कलर इसका येलो येलो ही आपको नज़र आएगा, लेकिन बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको बनाएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी ये। थोड़ी देर रखेंगे, 5 मिनट के लिए बस पकेगी। उससे क्या होगा कि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये अंदर तक फ़िश पक जाएगी। और वैसे भी बोनलेस है, आपको पता है बोनलेस तो फ़ौरन जल्दी ही हो जाती है, उसमें इतना टाइम तो लगता नहीं है, बोनलेस फ़िश है। बस थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें तो मैंने वो रेड वाली चिलीज़ तो मैंने डाली दी थी। चलिए थोड़ा सा हरा धनिया कट कर लेते हैं यहाँ पर बारीक, चमक धमक। चलिए थोड़ा सा पकने में डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बाकी आप गार्निशिंग के लिए रख लीजिएगा। इसके साथ थोड़ा सा पकेगा तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब करते हैं इसको कवर ताकि सिर्फ ऑयल ऊपर आ जाए, बाकी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। इसका जो फ़िश जो है वो भी 5 मिनट के अंदर ही गल जाएगी। बस इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसका ऊपर आता है
तो इसको कवर करके रख लेते हैं। और बाकी जो है ये हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। तो मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा पाई जो है वो भी रेडी हो चुकी है। स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई वो भी रेडी हो चुकी है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये सही है, मेरे हाथ के बराबर के ग्लव्स हैं। ये सही है, ये सही है, ठीक है। चलें जी, गुड, ये सही है। वरना वो बहुत बड़े बड़े, मेरे हाथों से भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। चलें जी, इसको निकालते हैं और इसको करते हैं बंद। इसको भी करते हैं बंद। लीजिएगा, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारी स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई जो है रेडी हो चुकी है। ये देख लीजिएगा। चलें, ये भी तैयार होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया, और हल्का सा आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक बॉल के अंदर ऑयल लेकर साइडों पे लगा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ी सी इसकी जो एक ग्लेज सी है ना, शाइनिंग सी, वो आ जाएगी। तो ज़रा सा मैं यहीं से ले लेती हूँ, एक दफ़ा ही लगाना है मुझे, ज़रा सा ऑयल ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देखिएगा कि इसकी जो स्पैगेटी है वो एकदम से ड्राई नहीं हुई है, वो बड़े मतलब सॉफ्ट सी है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अकड़ी भी नहीं है, इसलिए कि हमने इसको थोड़ा सा इसके अंदर टोमेटो पेस्ट और ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट सी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। और ये जो साइडों पे नज़र आ रही है तो बड़ी मज़े की लगती है, क्रंची सी लगती है, बड़ी अच्छी सी लगती है। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई जो है प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई। फ़िश भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस इसका थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ, ज़रा सा ऑयल ऊपर आता है तो इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो बस वापस आएंगे तो इसको भी डिश में निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मस्टर्ड फ़िश अज्जा, बोनलेस फ़िश आधा किलो, पिसी प्याज 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, दही आधा कप, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ताज़ा लाल मिर्च 10 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: मछली पर मस्टर्ड पेस्ट और नींबू का रस लगाकर रखें। अब तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज, पिसी हरी मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, लहसुन का पेस्ट और पिसा धनिया डाल दें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें पिसे टमाटर और पानी शामिल कर दें और ढककर भून लें। फिर इसमें मछली, दही और ताज़ा लाल मिर्च डाल के 5 मिनट दम पर रखते हैं। स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई अज्जा, पिज़्ज़ा डो आधा किलो, उबले चिकन आधा किलो, मक्खन 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 पैकेट, थाइम आधा चाय का चमचा, रोज़मेरी आधा चाय का चमचा। तरकीब: पिज़्ज़ा डो को बेलन से रोटी की तरह लंबाई में बेल लें। अब इसे पैन में रखकर सेट करें। फिर इस पर नमक, लहसुन, थाइम, रोज़मेरी, ओरिगानो और मक्खन डालकर 5 मिनट क्रस्ट को बेक कर लें। अब क्रस्ट को निकालकर इस पर उबली स्पैगेटी, पिज़्ज़ा सॉस, उबली चिकन और मोज़रेला चीज़ डालें। फिर ओवन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। मस्टर्ड फ़िश अज्जा, बोनलेस फ़िश आधा किलो, पिसी प्याज 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, दही आधा कप, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ताज़ा लाल मिर्च 10 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म की फ़िश बनी है, मस्टर्ड फ़िश। ज़रूर आप ट्राई करिएगा। एक नए तरीके से आपको ये फ़िश मिलेगी जिसमें मस्टर्ड डाला था थोड़ा सा। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े से राई के बीज ले लीजिएगा, राई ले लीजिएगा, राई दाना ले लीजिएगा। उसको आपने अच्छी तरह से धोना है। धोकर आपने इसको थोड़े से सिरके में भिगो दीजिएगा। फिर आपने उसका पेस्ट बना लेना है, तो आप वही लगा लीजिएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना मस्टर्ड पेस्ट नहीं मिल रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बता देती हूँ। आप मस्टर्ड सीड जो है, राई दाना जो है, राई दाने को आपने पीसना है। ब्लैक वाले होते हैं गोल दाने, उसको आपने सिरके में भिगोना है, पीसना है, वो आप लगा लीजिएगा। थोड़ा सा आपने इसमें नमक लगा देना है, साथ में आपने लेमन जूस लगा लेना है, इसको रख दीजिएगा। प्याज को पीसिएगा, प्याज पीस के आपने ऑयल में डालना है। प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने धनिया डालना है, हल्दी डाल देनी है, नमक डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाल देना है, ज़ीरा डाल दीजिएगा। फिर दही को और उसके साथ टमाटर को आपने क्या करना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा। आप चाहें तो दही ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेवी को चाह रही थी कि ज़रा सी ग्रेवी अच्छी सी पक जाए, तो मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया। ठीक है, पूरी ग्रेवी तैयार हो। बिल्कुल एंड में आपने मछली के और उसके साथ आपने लाल वाली जो मिर्चें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, नहीं है रेड चिली तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप ड्राई चिलीज़ ले सकते हैं, उसके अलावा आप ग्रीन चिलीज़ भी ले सकते हैं। ये नहीं कि आप सॉरी, ये नहीं आप सोचें कि आपके पास लाल वाली मिर्च नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस रेसिपी को छोड़ देंगे या बनाएंगे, लेकिन आपने इसके ऑल्टरनेट में ये चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बेक पार्लर की रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको जब बनाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आपको स्पैगेटी भी मिल रही है, पिज़्ज़ा की डो भी इसके अंदर बनी हुई है, पूरा क्रस्ट वो भी आपको मिलेगा, और चिकन भी, चीज़ भी, सारे फ्लेवर इसके अंदर आएंगे। तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगी कि अब आपने जो होटल के मज़े हैं, जो रेस्टोरेंट के मज़े हैं, आप घर में ले सकते हैं, इसलिए कि आप अपने घर में ला कर रख लीजिएगा। बेक पार्लर की सारी रेंज ला के रख देगा। अगर आपको मूड कभी हो रहा है टिक्का मैकरोनी खाने का, या फिर लजानिया खाने का, या फिर आपका कभी मूड हो रहा है खौंसे खाने का, तो आप झटपट रेसिपी उसको निकालिएगा पैकेट के अंदर से, पूरी रेसिपी को पढ़िएगा और फिर आप फ़ौरन बना लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे शो के बाद आएगी मेरी दोस्त। अब सोच रहे हैं कि कौन सी दोस्त है? जी हाँ, आपदा बलोच आ रही है। ठीक है, आपदा बना रही है धागा चिकन पुलाव बन रहा है, एग प्लांट पिज़्ज़ा बाइट्स बन रहे हैं, और इसके साथ मसाला लच्छा पराठा भी बना रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आप इसको नोट कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि सबकी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। जो भी हमारे शेफ़ियाँ सिखाते हैं सबकी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि सब बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते हैं। चलें जी, इजाज़त का टाइम है। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।